Welcome students, all of you are welcome on the channel, and today we are going to study a prose lesson ईश्वरन द स्टोरी टेलर विच इज़ वेरी ह्यूमरस। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग स्टोरी बनाने में बहुत माहिर होते हैं, उनकी जो इमेजिनेशन होती है दे हैव वेरी विविड एंड रिच इमेजिनेशन। तो वो इमेजिनेशन जब इस्तेमाल की जाती है किसी कहानी को बनाने में, और मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो कि उस कहानी पर यकीन भी कर लेता है बिना इस चीज़ को डिफरेंशिएट करे वेदर द स्टोरी इज़ ट्रू और नॉट। सो उसके बाद क्या होता है, क्या उसकी स्थिति बनती है। सो यही इस कहानी का सब्जेक्ट मैटर है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आइए पढ़ते हैं इसको। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई अ यंग मैन महेंद्र बाई नेम। कहानी गणेश को एक जवान व्यक्ति ने बताई थी जिसका नाम महेंद्र था। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन फायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स लाइक फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। वो एक जूनियर सुपरवाइजर था एक फर्म में, और जिसको हायर किया गया था सुपरवाइजर्स के तौर पर। एक फर्म ने उसको हायर्ड किया था जो कि सुपरवाइजर्स को हायर्ड करती थी वेरियस टाइप के कंस्ट्रक्शन साइट्स के लिए, जैसे कि फैक्ट्रीज़ के लिए, ब्रिजेस के लिए, डैम्स के लिए, और भी तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जिनके लिए वो जो फर्म थी वो सुपरवाइजर्स को हायर करती थी। महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महेंद्र का सिर्फ काम ये था कि उसको जो काम चल रहा था साइट पर उसको वहाँ नज़र रखनी थी, यानी कि वहाँ की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना था। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। अब उसको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता था, जो जो उसके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था वैसे वैसे उसको करना पड़ता था। From a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। कोल माइनिंग एरिया से लेकर रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट तक, और फिर वहाँ से कुछ महीने बाद केमिकल प्लांट तक जो कि उस कहीं पर लगाया जा रहा था। He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stony quarry। अब क्या होता था कि महेंद्रन जो था वो बैचलर था और उसकी नीड्स भी बहुत सारी कम थी, इसलिए हर तरह के माहौल में उसको अपने आप को एडजस्ट करने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ़ नहीं आती थी। चाहे कोई सरकारी बिल्डिंग, कोई गेस्ट हाउस कितना भी ज़्यादा बेकार क्यों ना हो, या फिर उसको टेंट में रहना पड़े, टेम्परेरी टेंट में, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं थी। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। लेकिन उसके पास एक एसेट था, एक उसकी बहुत अच्छी साथ में था उसका जो रसोइया था ईश्वरन। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड। अब वो उसके महेंद्र से उसको इतना लगाव था कि बिना कोई शिकायत किए जहाँ जहाँ महेंद्र जाता था वो उसके साथ चल देता था। ही कुकड फॉर महेंद्र, washed his clothes and chatted away with his master at night। कपड़े धोता था, खाना बनाता था और रात में अपने मालिक के साथ बात करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects। उसकी एक खास बात थी कि वो endless stories और anecdotes का मतलब होता है किस्सा, जिसको हम कहते हैं। तो एंडलेस स्टोरीज और एनेक्डोट्स को बनाने में अलग अलग सब्जेक्ट्स पर वो माहिर था। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर इन द मिडल ऑफ अ डेसोलेट लैंडस्केप विद नो शॉप्स विजिबल फॉर माइल्स अराउंड। ईश्वरन की एक और ख़ास अमेजिंग कैपेसिटी थी कि वो सब्जियां और कुकिंग जो इंग्रेडिएंट्स थे वो उनको प्रोड्यूस कर सकता था, खासकर ऐसी जगहों में कि जहाँ पर दूर दूर तक कोई भी दुकान दिखाई नहीं देती थी। ऐसे निर्जन स्थान में भी वो इस कारनामे को कर लेता था।
He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब वो क्या करता था, जादुई तरीके से जो मोस्ट डिलीशियस डिशेस थी फ्रेश वेजिटेबल्स की बनी हुई, 1 घंटे के अंदर जिंक शीट का जो शेल्टर था, नया जो काम करने की जगह थी, वहाँ वो प्रोड्यूस कर देता था. Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. अब महेंद्र क्या करता, सुबह जल्दी उठता था और उसके बाद अपना नाश्ता करने के बाद वो कुछ बने बनाए खाने को ले जाता था अपने साथ. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. अब उसके जाने के बाद में जो ईश्वरन था क्या करता था कि वो वहाँ की साफ़ सफाई करता था, उसके बाद वो कपड़ों को धोता था और उसके बाद फिर जब वो सारे काम से निपट जाता था तो कई बाल्टियाँ पानी अपने ऊपर डालकर नहाता था और नहाते टाइम एक जो अजीब सी प्रेयर थी उसको वो गाता रहता था. इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, ये उस समय तक इट वुड बी लंच टाइम देन, तब तक खाने का समय, दोपहर के खाने का समय हो जाता था. आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, उसके बाद खाने के बाद वो कुछ समय तक पढ़ता था सोने से पहले. द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग टू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस. बुक आमतौर पर कोई प्रसिद्ध कोई तमिल थ्रिलर रहती थी जिसके हज़ारों पेज रहते थे. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would hold ईश्वरन in thrall. उसके अंदर जो इमेजिनेशन थी और जो बताने का जो तरीका था वो ईश्वरन को बिल्कुल आश्चर्य में डाल देता था. इन थ्रोल मीन्स टू, इन थ्रोल का मतलब होता है किसी को सरप्राइज कर देना, टू सरप्राइज समबडी. His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. उसके खुद के जो डिस्क्रिप्शन थे, उसके खुद के जो विवरण होते थे, वो भी उन तमिल राइटर्स से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते थे. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. अब जब भी वो कोई छोटा सा भी किस्सा अगर बताता था तो वो कोशिश करता था कि उसको सस्पेंस में बताया जाए और जो उसकी एंडिंग होती थी वो हमेशा एक सरप्राइज में एंडिंग वो करता था. फॉर एग्ज़ाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, ही वुड से विद आईब्रोज सूटेबली आर्क्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर. अब मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि उसको ये बताना है कि जब वो हाईवे पर जा रहा था तो उसने एक उखड़ा हुआ पेड़ देखा, तो ऐसा नहीं बताएगा. वो क्या करेगा कि अपनी जो आईब्रोज हैं उनकी शेप को चेंज कर लेगा और अपने हाथ के जेस्चर्स को ड्रामेटिक पोज में ले आएगा और उसके बाद अपनी बात को कहेगा. कैसे? द रोड वॉज डेजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन. सडनली आई स्पॉटेड समथिंग that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. मैं जब डेजर्टेड, यानी कि डेजर्टेड का मतलब होता है छोड़ा हुआ, यानी कि जिसको कोई इस्तेमाल नहीं करता. मैं उस वीरान से, अनजान से जो रोड जिस पर कोई आता जाता नहीं था, मैं उस पर बिल्कुल अकेला था और अचानक से मेरी नज़र पड़ी एक बहुत ही बड़े बुशी बीस्ट पर जो कि सड़क के आर पार पैर फैलाए लेटा हुआ था. आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक. मैं मतलब आधे अधूरे मन से पीछे मुड़कर भाग जाना चाहता था. बट एज आई केम क्लोजर आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री. अरे लेकिन जब मैं पास आया तो मुझे पता चला कि वो तो एक गिरा हुआ पेड़ है. विद इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, कि जिसकी जो सूखी हुई जो टहनियाँ हैं, ब्रांचेज हैं, वो यहाँ वहाँ फैली हुई थी. महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली. अब महेंद्र क्या करता था कि अपने आप को कुर्सी में, जो कैनवास की कुर्सी थी, आराम से उसमें बैठ जाता था और
बिना कोई क्रिटिसाइज़ किए, बिना कोई आलोचना किए वो ईश्वरन की जो कहानियाँ थी उनको सुनता रहता था. So students, this was the first part of our story, Ishwaran the storyteller, and in our next video we will continue our story in the second part. Till then, thank you very much.